हमने आपको दिखाया था अहिर कॉलेज सोसाइटी द्वारा जो जमीन खरीदी गई है उसका मामला गरमाएगा और आपको बताएं किस तरीके से भूचाल आया है। एक के बाद एक प्रेस वार्ताओं का दौर सिलसिला शुरू हो गया है। जैसे ही कैप्टन अजय सिंह यादव ने रविवार को ये आरोप लगाए थे, उसके बाद सतीश यादव मैदान में उतरे और कल सोसाइटी के लोग उतरे। आज फिर कैप्टन साहब ने उनका जवाब देने के लिए प्रेस वार्ता की है कि कहीं ना कहीं मामला जुड़ा हुआ है करोड़ों की जमीन का, कि जिसकी 1.5 करोड़ में रजिस्ट्री हुई। कल उसको लेकर के जो जवाब आया है सोसाइटी का, उसको लेकर के कैप्टन अजय सिंह यादव जो पूर्व मंत्री हरियाणा, प्रेस वार्ता बुलाई है। सीधा जानते हैं कि आज क्या मुद्दे। कैप्टन साहब, आपने फिर प्रेस वार्ता बुलाई है परसों, 2 दिन पहले आप रविवार को आपने किया था कि जमीन का जो मामला है, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार शुरू हो गया है। देखो, ऐसा है, इनके कुछ जो खास सिपलेस आ रहे हैं, जैसे पूनम यादव, वैसे तो मैं उसका जेठ लगता हूं, पर जिस प्रकार की भाषा का उसने इस्तेमाल किया है, अगर मैं उसके पोल खोल दूंगा उसके ससुर की वो भू माफिया है तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। मेरा चाचा लगता है, उसको भी जो है लिहाज रखनी चाहिए इस प्रकार की भाषा का जो इस्तेमाल करती है। दूसरी बात ये है कि जो शशि बाला है वो हमारे वजह से पिछली बार मेंबर बन गई थी, इस बार मेंबर बन के दिखा देगी, देख लेंगे। तो इस तरीके से अगर कोई बात कहनी है तो राव इंद्र जी को खुद सामने आना चाहिए। अब उनके अधिवक्ता हैं, उन्होंने कल बात रखी। अब वो रजिस्ट्री में दे रखा 1965 में जो है इसका रजिस्ट्रेशन हुआ, इसकी जो है जो पट्टानामा लिखा गया, जबकि ये 1928 में या 1935 में लिखा गया था। अगर 1928 में लिखा गया है तो 2018 में इसका पट्टानामा समाप्त हो जाता है। पहले ये जो है अहिर एजुकेशन बोर्ड के नीचे चलता था तो लाहौर के अंडर था। जब हिंदुस्तान बना तो पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर आ गया, जब हरियाणा बना तो हरियाणा यूनिवर्सिटी के अंदर आ गया। इन्होंने अप्रैल 1980 के अंदर राव बीरेंद्र सिंह जी ने ये जो आपका अहिर एजुकेशन बोर्ड था उसको डिज़ोल्व कर दिया। उसको डिज़ोल्व करने के बाद अहिर एजुकेशन सोसाइटी बना दी, जो कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, राव बीरेंद्र सिंह एंड सन्स की। जितने भी जो मेंबर थे जो अहिर एजुकेशन बोर्ड के थे, उन सबको जो इससे पहले क्या करते रहे कि ये उनको नोटिस भेजते थे, 3 नोटिस भेजे, जो इनके खिलाफ था उसका नाम काट देते थे और नोटिस को वहाँ तक जाता नहीं था। जो इनके नज़दीकी आदमी रह गए उनसे मिलके 1980 में जो है इसको डिज़ोल्व कर दिया। अगर ये अहिर एजुकेशन बोर्ड डिज़ोल्व हो गया तो पट्टानामा कहाँ रह गया? पहले तो इसका जवाब देते मेरे को ये। फिर आश्रम के अंदर जो कॉलेज चल रहा था और स्कूल चल रहे थे वो कहाँ चले गए? अहिर जो स्कूल था उसका नाम RBS राव बीरेंद्र सिंह है नाम उसका, राव भाल सिंह नाम है, राव बलबीर सिंह नाम है, ये जनता को बताएं। और जो ये जो कमरे बनाए थे उन पे जो पत्थर लगे हुए हैं वो कुछ कमरों पे लगे हुए हैं, कुछ कमरों पे नहीं लगे हुए। वो उन्हीं के पत्थर लगा रखे हैं जो इनके परिवार से लोग हैं। उन्होंने इन सब चीजों को जो आपने आरोप लगाए सबको राजनीति से प्रेरित उन्होंने बता दिया। बोला हमारा जो कद बढ़ रहा है राव इंद्रजीत का, उसकी छवि को धूमिल करना चाहते हैं और खुद ये जमीन लेना चाहते थे। हमें पहले पता चल गया, हमने ले लिया। तमाम जो जमीन लेने वाले भूमाफिया इनके साथी हैं जो इनके पोस्टर लगवाते हैं। सुनील मूसेपुर वाला है, ये हरिंदर जो ससुर है इसका पूनम का, ये भूमाफिया हैं सारे जिन्होंने केवल ये काम किए, कॉलोनी काटी। कैप्टन अजय सिंह ने 1 इंच, ये करोड़ों रुपए की ज़मीन की बात करता है। मैंने केवल 5 एकड़ ज़मीन ली है, जिसमें से 5 एकड़ ज़मीन मैंने सुरमा में बेची थी अपनी। उसके बदले में 4 एकड़ ज़मीन मैंने ली थी रोजका में और 1 एकड़ ज़मीन मेरे ली थी मैंने अलारपुर के अंदर। उसके अलावा मैंने कोई ज़मीन वगैरह कोई खरीदी नहीं है। तो इसने किस तरह आरोप लगा दिया कि करोड़ों की राव इंद्रजीत जो है, जो महलनुमा जो रामपुरा से बाहर जो उसने मकान बनाया है, क्या उसका नक्शा पास करा रखा है? और वहाँ पर वाटर सप्लाई और सीवरेज कैसे पहुँच गई वहाँ? राव तुलाराम जो विहार है, वो जो वहाँ पर जो कॉलोनी काटी हैं वो किन्होंने काटी है? वो कौन भूमाफिया हैं? ये भूमाफिया तो खुद हैं, दूसरों को भूमाफिया बोलते हैं ये हैं। कैप्टन अजय सिंह ने कभी, अरे सुनो यार पहले यार, मैंने कभी भी प्रॉपर्टी डीलिंग का काम नहीं किया, समझ के बात है मेरी आप ना। मैंने कभी अवैध कॉलोनियाँ काटी, मैं तो इनके विरुद्ध हूँ।
वो ये कह रहे हैं पट्टे में लिखा हुआ था 1 रुपए गज के हिसाब से। तो फिर 1 रुपए, अरे भैया ये सवाल किया था, मैंने ये सवाल किया था सचिव जी से कि अगर आपके दादा 1 रुपए में लिख जाते आप वो जमीन दे देते? बोला नहीं मैं कोर्ट में जाता। मतलब फिर वो क्यों नहीं गया कोर्ट में? अगर आप नहीं देते 1 रुपए में। एक बात सुनो, तो ले लेते हैं ना 1 रुपए पट्टे नामे में, क्यों नहीं ली? अरे भैया उसकी लीज 2018 में समाप्त होगी। और आयू खान जो थे, जो एडीजे थे हिसार के, उनके फैसले में ये दिया हुआ है 1939 में कि ये इसके वारिस नहीं है। ये नीचे रेवेन्यू डिपार्टमेंट से मिलके सारा ये एक जो रजिस्टर्ड सोसाइटी ऑफ ये जो यहाँ पर जो दफ्तर है वहाँ मिले हुए हैं। इसको यूजीसी ग्रांट भी नहीं मिलनी चाहिए। ये 95% जो सरकार से जो पैसे ले रहा है ये गलत है। एक आपने ये अरे भैया सुनो, पहले मेरी बात सुन लो। ये जो सोसाइटी है एक प्राइवेट लिमिटेड सोसाइटी है। ये किस हिसाब से सरकार से अनुदान ले रहे हैं? तो आपको क्या लगता है राव इंद्रजीत सिंह को आके स्वयं जवाब देना चाहिए? जो अरे भैया वो जो है, अभी सचिव उतरे मैदान में, पूनम यादव का बयान आ रहा है, एक के बाद एक आनंद हो ना। अरे भैया तो कौन आप किस चीज से संतुष्ट? अरे मैं चाहूँ तो मैं चाहूँ तो टिकाणिया से बयान दिला देता हूँ, मैं भाई प्रशांत से दिला देता हूँ, मैं सुमेर सिंह से दिला देता हूँ। ये कोई तरीका थोड़ी ना। अरे चेयरमैन तो आप हो और आप जवाब दिलवा रहे हो। तो वही पूछना स्पष्टीकरण कौन दे इसका? अब खुद देना चाहिए राव इंद्रजीत सिंह को, आगे आना चाहिए। अपने पिता, उनके पिता जो हैं बहुत ही बड़े नेता थे, आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो डिसॉल्व करके तो वो गए थे ना एजुकेशन बोर्ड को। 16 मेंबर बने उसके पहले, तो उसके बाद अपने घर के लोगों को मेंबर बनाते रहे। आपके ऊपर बात हुई सरकार से, कोई आपने मैसेज डाला? हाई कोर्ट में जाएंगे आप लोग इस पूरे मुद्दे को लेकर? अब ये सारी बातें आप हम बता देंगे तो फिर हमारी रणनीति कैसे चलेगी? हम देखेंगे, बात करेंगे। जितने हमारे विपक्ष के साथी हैं, हम 27 तारीख को जो किसानों का जो प्रदर्शन हो रहा है इसको पूरा समर्थन करेंगे। आज हम लोग जो है सब्जी मंडी वाले लोगों से, इन सबसे बातचीत करेंगे और कहेंगे कि आप समर्थन दो इनका। तो आपको लगता है मामला ठंडा होगा? जमीन वाला मामला ठंडा कैसे होगा? से 1.5 करोड़ में वो कह रहे मेरा कुछ खर्चा भी लगा है, 2.5 करोड़ की बैठी है। कल आपने पूरा इंटरव्यू सुना होगा। अरे तेरा किया था, अपनी जेब से दिया है क्या? कॉलेज से दिया है ना, सोसाइटी है। मैं अपने, मेरा जो ट्रस्ट है उसमें कोई दूसरा मेंबर बन सकता है क्या? है जिसको मैं चाहूँगा वो बनेगा। इन तो वैसा तो अपना सोसाइटी बना ली। लेकिन वो तो समाज की थी ना, तमाम समाज की। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, समाज इसका अब समाज के ऊपर है कि वो राव इंद्रजीत सिंह से कहे कि समाज को वापस लौटाए। नहीं, उन्होंने तो समाज पे भी आरोप लगाया। कल समाज के लोग कहाँ सो रहे थे? बोला आज सब जगह हैं, ये अहीर समाज इतने दिनों से कहाँ था? किसने आरोप लगाए? कल आपने देखा होगा इंटरव्यू में, बकायदा लाइव चल रहा। तो इसका जवाब समाज को देना चाहिए ना। जी कह रहे थे, बोला आज ये समाज उठ के अरे भैया, हम तो बेदाग छवि के हैं, हमारा सफेद कुर्ता है, कहीं कोई दाग नहीं है। अरे भैया यार, छेद ही छेद हो रहे हैं इनके। हाँ, क्या राव तुलाराम जो कॉलेज है वो दिल्ली वाला, उसमें टेनिस कोर्ट बना दिया है। अहीर स्कूल जो है उसको RBS स्कूल बना दिया। अहीर कॉलेज को सोसाइटी बना दी। समाज के सब कुछ को तो हड़प गए। और क्या हम वहाँ पर मूर्ति लगा रखी है, रघु यादव ने लगाई थी। अरे आप पूरे हाथ पैर से घोड़े पे बैठ के ये मूर्ति लगा रखी है क्या? अरे मूर्ति को लगाओ, घोड़े पे बैठा हो राव तुलाराम जी, घोड़े पे बैठ के, और फिर जो है लगे जैसे हमने राव गोपाल देव की लिखी थी। अरे ये तो वंशज ही नहीं, ये वंशज नहीं है राव तुलाराम के। राव गोपाल देव जो है उसकी मूर्ति लगी है घोड़े पे बैठे हुए। असली वंशज वो लोग हैं। आपने CBI की जांच की मांग की थी। हाँ, क्या लगता है CBI जांच होगी, सरकार कराएगी? अरे सरकार क्या करती है, मैं क्या कर सकता हूँ? हम विरोध करेंगे इसका। सरकार नहीं करेगी तो हम विरोध करेंगे इसका। क्या धरना प्रदर्शन होगा, क्या होगा? अरे यार ये रणनीति ऐसे नहीं बताई जाती। तो ये थे कैप्टन साहब, रणनीति नहीं बताई जाती है, लेकिन हमने आपको बताया था कि मामला अभी ठंडा होने वाला नहीं है। जाहिर है ये वो मधुमक्खी का छत्ता है जिसमें कहें कि कई यानी कि अभी देखने वाली चीजें होगी, क्योंकि लगातार एक के बाद एक प्रेस वार्ताओं का दौर सिलसिला शुरू हो गया है। ताबड़तोड़ यानी कि अहीरवाल पूरी तरीके से राजनीति से गर्मा गया है। कैमरा पर्सन कोमल के साथ मोहनलाल, HR न्यूज़, रेवाड़ी।